अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्फ़कार अली अपने वीलाग के साथ। कुछ दिन मैं वीलाग नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में इलेक्शन थे और सारी दिलचस्पी जो लोगों की थी उन इलेक्शंस की तरफ थे, तो लिहाजा इसमें जो बीच में इस वीलाग में कुछ ताख़ीर इसी वजह से हुई। लेकिन आज जो मैं आपके साथ आपके सामने जो मामला रख रहा हूँ, जो इशू है, वो है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी इत्तलात तक रसाई। इत्तलात तक रसाई का क्या मतलब है? यानी जो हुकूमतें दुनिया में कहीं भी हों, तो वो उनका निज़ाम जो चलता है वो लोगों के टैक्सेस से चलता है। लिहाजा वो टैक्सेस कहाँ खर्च होते हैं, हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है और ये बुनियादी इंसानी हुकूक है कि वो जो लोग इन हुक्मरानों को हुकूमत चलाने के लिए पैसे देते हैं, जो बुनियादी तौर पे लोगों पे खर्च होना चाहिए, तो लोगों को ये हक़ हासिल हो कि वो उनसे ये पूछ सकें कि आपने ये पैसा कहाँ खर्च किया है। पूरी दुनिया में राइट टू इंफॉर्मेशन है और आज़ाद कश्मीर वाहिद एक खिता है जहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी लोगों को रसाई नहीं है इत्तलात तक, यानी हुकूमत उनको रसाई नहीं देना चाहती। हुकूमत उनको ये नहीं बताना चाहती है कि उनका टैक्स और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो ग्रांट मिलती है या जो इंटरनेशनल एड आती है यहाँ पे, वो कहाँ खर्च होती है। अब हालांकि होना ये चाहिए था, ये छोटा सा खिता है, तो यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है वो बहुत पहले नाफज होना चाहिए था, इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब इसमें रुकावट कौन है? रुकावट हैं ये जो 53 लोग जिनको आप वोट देते हैं, आप जिनको मुंतखब करके भेजते हैं असेंबली में, जिनके लिए आपका वोट इस्तेमाल होता है, यही 53 लोग जो हैं इसमें रुकावट है। वो ये क्यों रुकावट है? ये इसलिए रुकावट है कि ये लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि उनका पैसा कितना मिसयूज़ हो रहा है, कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, एक चीज़ याद रखें, ये जो टैक्स का पैसा है ना, ये किसी की गाड़ी, किसी की फॉर्च्यूनर, किसी की प्रेडो, किसी की लैंड क्रूज़र, किसी की मर्सिडीज़ या इस्लामाबाद में रहने के लिए नहीं है। ये आपका पैसा है। यानी आप किसी के पास पैसा रखते हैं, या मेरी अमानत ये रखो, ये आपने मुझ पे खर्च करनी है, यानी आपके खर्च आप पर खर्च करने के बजाय वो खुद पे खर्च करते हैं, तो वो गलत इस्तेमाल है उसका। अब इस राइट टू इंफॉर्मेशन का मामला कब से चल रहा है? ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। देखिए, 2018 में 13th अमेंडमेंट आती है आज़ाद कश्मीर असेंबली में। उस अमेंडमेंट में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इंफॉर्मेशन जो है लोगों को दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, लेकिन इसके लिए लेजिस्लेशन करना पड़ती है जो ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चले कि क्या तरीक़ेकार होगा कि आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। दिसंबर 2021 में उस वक्त लॉ डिपार्टमेंट ने असेंबली को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो अगला सेशन आ रहा है उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन का बिल जो है इंक्लूड करें। उस वक्त न्याजी साहब की हुकूमत थी। दिसंबर 2021 में उन्होंने इग्नोर किया, उस वक्त की असेंबली ने इग्नोर किया। पीटीआई के मेंबर्स ज़्यादा थे, उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन उससे पहले जब 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन का यह हिस्सा बनता है, 2018 से लेकर 2021 तक, यानी
जुलाई 21 तक मुस्लिम लीग की हुकूमत रहती है, ये बिल नहीं लाते हैं असेंबली में। और उसके बाद सितंबर 2023 जब अनवारुल हक साहब की हुकूमत आती है तो काबीना ये मंजूरी देती है इस बिल की, ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन बिल है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी मंजूरी सितंबर में मिलती है। बिल टेबल होता है असेंबली के अंदर 5 दिसंबर 2023, यानी सितंबर से लेकर आप देखें कितना तकरीबन 2.5 महीने, 2.5 पौने 3 माह के बाद ये बिल असेंबली में आता है। असेंबली में 5 दिसंबर 2023 को ये बिल पेश किया जाता है, ये रेफर किया जाता है कमेटी को। अब 5 दिसंबर से आज 17 फेब है, तकरीबन 2.5 माह होने वाले हैं। जिस कमेटी को ये रेफर किया गया है वो स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं बनी है 2.5 माह में। ये है रवैया यहाँ की हुकूमतों का राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर। ये राइट टू इंफॉर्मेशन में ये सब इकट्ठे हैं। अब इनसे पूछें, हुकूमत से, इस मौजूदा हुकूमत से पूछेंगे, इनका जवाब होगा देखें जी मुख्तलिफ पार्टीज हैं, वो रोड़े अटका रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये जवाब होगा। जब यही हुकूमत बनती है अप्रैल 2023 में 48 मेंबर्स वोट देते हैं, उस वक्त तो कोई रोड़े नहीं अटकाता, उस वक्त कोई हड्डल नहीं बनता, उस वक्त कोई ऑब्स्टिकल नहीं होती, क्योंकि अपना मकसद है, अपने मफाद के लिए सब ठीक हो जाता है। लेकिन जो ही अवाम का मफाद होता है, लोगों के पैसों का ये होता है, आप ये ऐसे ही है कि आप किसी के पास अमानत रखते हैं पैसा, ये टैक्स का पैसा ऐसे नहीं है, ये किसी का पैट्रिमनी नहीं है, यह आप लोगों की अमानत है हुकूमत के पास, और ये खयानत कर रहे हैं और आपको इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहे हैं कि इन्होंने ये पैसा कहां खर्च किया। ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देते? ये इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं देते, यही नहीं हो रहा हुकूमत। मैं सिंपल एक मिसाल देता हूं, सिर्फ 8 साल की 2016 से लेकर अब तक, यानी 2024 आज फेब है, हुकूमत पाकिस्तान से आज़ाद आपका जो टैक्स का पैसा जमा हुआ है 2016 से लेकर अब तक, इन 8 सालों में, उसकी मैं बात अभी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ग्रांट की बात कर रहा हूं जो हुकूमत पाकिस्तान से मिली है, जिसमें इंटरनेशनल एड भी है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा भी है, जिसे स्कूल एक दावा करते हैं हमने बनाए हैं। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं कि वो 2 अरब रुपया है, 200 अरब रुपया है 2016 से लेकर अब तक। हुकूमत ये नहीं बताना चाहती है कि वो 200 अरब रुपया कहां खर्च किया। यह हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो ग्रांट जब देती है तो उसका ऑडिट भी हो, और पाकिस्तान अब अपनी ग्रांट मशरूत करे, और ये जो इंटरनेशनल एड है उसको मशरूत करे, इससे कि राइट टू इंफॉर्मेशन लोगों को दिया जाए, अगर नहीं देते वो रोक दी जाए, क्योंकि ये कुछ लोगों के पॉकेट्स में जा रहा है पैसा। ये यहाँ के लोगों को उठना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को बात करनी चाहिए, एक्टिविस्ट को बात करनी चाहिए। ये यहाँ आपको 40 लाख लोगों को यरगमाल बनाया, उनको हक नहीं देते हैं, ये किसी के और के हक के लिए क्या लड़ेंगे? थैंक यू सो मच।